दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर मैं विनोद बघेल आपके बीच लाइव। दोस्तों आज काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं था और बहुत समय के बाद आज मुझे दोबारा मेरा मन किया। टॉपिक है जिस पर मुझे आके बात करनी चाहिए और आके देखना चाहिए। फेसबुक पर मेरे को लाइव आना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हुआ। कुछ दिनों पहले मैं आया था, मेरी वीडियो को करीब 4,000 लोगों ने व्यू किया, देखा। उसके बहुत सारे रिजल्ट्स आए, उसको रिजल्ट को देखकर ही मैंने आज सोचा कि दोबारा से एक बार फेसबुक पर लाइव आते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को अपना परिचय देता हूं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनोद बघेल है। मैं बेसिकली आगरा का रहने वाला हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग करता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग से। आज से करीब 11.5 साल पहले, लगभग 12 साल पहले, 2008 में मैंने एक देश की कथा कथित नंबर 1 कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था। जिसको लोग अपने आप, उस कंपनी वाले ही लोग बोलते हैं केवल कि वो नंबर 1 है। उसको मैंने ज्वाइन किया था 2008 में, जुलाई 11 जुलाई 2008 को मैंने उसको ज्वाइन किया था। और लगातार मैंने उसमें काम किया, डायमंड बना, बहुत सारे सपने पूरे किए। बहुत अच्छी एक सिस्टम था उसके अंदर, एजुकेशन सिस्टम। वो वाकई ही बहुत लाजवाब है। मैं उसको आज भी बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छा है। उस एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि मैं इसलिए भी अच्छा बोलता हूँ कि मैं उसी की परवरिश हूँ। वैसे एजुकेशन सिस्टम सभी कंपनियों में होते हैं और सब अच्छे ही होते हैं, क्योंकि सभी एजुकेशन आजकल किताबों में ऑनलाइन है और वो सब चीज़ें सिस्टम में आती हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं दोस्तों आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है, मैं एक कहानी पढ़ रहा था, पर्दा। यशपाल की एक कहानी है पर्दा, शायद आपने कुछ लोगों ने वो पढ़ी हो। और मैंने पहले, बहुत पहले पढ़ी थी, लेकिन एक बार दोबारा से आज मैं यूट्यूब को देख रहा था और उसमें वो पर्दा कहानी आ गई। उस पर्दा कहानी को देखने के बाद, सुनने के बाद, मुझे, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुझे अपनी कहानी भी थोड़ी सी उससे रिलेट लगी और मुझे याद आई। और फिर मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। उसमें एक मुल्ला जी की कहानी है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस पर्दा कहानी की उनको ज़रूरत है। शायद आप लोगों ने कुछ ने देखी हो। कुलदीप सिंह परमार जी, थैंक यू। भुवनेश ठाकुर जी, वेलकम। काफ़ी सारे लोग अभी हमसे जुड़ रहे हैं फेसबुक पर। तो मैं उसको लेकर थोड़ी सी बात करूँगा। और सबसे पहले, आज हमारे देश में ईद का त्यौहार है। मैं सभी को, आप सभी मुसलमान जो हमारे देश में लोग हैं, मैं उन सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। ईश्वर करे उनके घर में बढ़िया खुशियां आएँ, उनका परिवार अच्छा चले, भगवान उनको सद्बुद्धि भी दे, नेक रास्ते पर चलें। तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं बात करता हूं पर्दा की। तो पर्दा में यशपाल की कहानी है। वो कहानी ऐसे है कि एक व्यक्ति था जिसकी सरकारी नौकरी थी। वो 40 रुपये महीने कमाता था। और फिर बाद में उसके 2-3 बच्चे हुए, वो भी छोटी छोटी नौकरियों में लगे। वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन उनकी एक नाती हुआ। फिर बाद में वो सबसे गरीब रह गया उस परिवार में। उसकी कहानी है वो। पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था वो, लेकिन एक मुंशी की नौकरी करता था। लेकिन क्योंकि ख़ानदान का थोड़ा असर रहता है, तो वो ख़ानदान का असर दिखाना चाहते थे कि हम बहुत अमीर हैं या हम ख़ानदानी हैं, ऐसा करके कुछ वो दिखाना चाहते थे। एक मलिन बस्ती में वो रहता है उसमें। लेकिन उसने अपने घर के आगे एक मखमल के कपड़े का एक पर्दा लगा के रखा था। और ज़्यादा अमीर नहीं था, गरीब था। 12 रुपये महीने की नौकरी थी। 4 बच्चे थे, माँ थी, पत्नी थी। हालत बहुत ख़राब थी, ले दे के कर्जा करके ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन वो पर्दा होने की वजह से लोग जो है उनको ख़ानदानी समझते थे, नमस्कार करते थे। पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत थी, वैल्यू थी। धीमे धीमे घर की स्थितियां ख़राब होती चली गईं, नौकरी में पैसा कम होता चला गया, कर्जा लेते चले गए।
और वो कर्ज में डूबते चले गए। ब्याज और कर्जे ने उनको बहुत ख़राब कर दिया। यहाँ तक हालत आ गई कि उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। नए कपड़े तो कई महीने या कई सालों से भी नहीं उन्होंने देखे थे। और एक कर्जदार था उसमें, एक पठान, उससे उन्होंने कर्जा 4 रुपये ले रखा था। वो कर्जा नहीं पड़ रहा था, वो रोज़ रोज़ पैसे मांगने आता था। तनख्वाह जो मिलती थी उससे ले दे के खाने की ही जुगाड़ पूरी हो पाती थी। उन पे खुद कपड़े नहीं थे, उनके घर में किसी पे कपड़े नहीं थे, घर में कुछ भी बचा नहीं था। सब चीज़ें वो बेच चुके थे या तो गिरवी रख चुके थे, जो छुड़ा नहीं पाए कभी भी गिरवी रखने के बाद में। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन बाहर पर्दा था, और वो संडे की छुट्टी थी और बाहर घूमने चले गए कि वो पठान पैसे मांगने आएगा इसलिए। लेकिन वो आया और उसने उस पर्दे के बाहर से आवाज़ दी, क्योंकि जनानी अंदर रहती थी तो उनको अंदर घुसना अलाउड नहीं था। तो उसने कहा कि तू अंदर ही है, पैसे की वजह से बाहर नहीं निकल रहा है। बाकी वाकई वो नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं मियाँ, वो घर पर नहीं है और आपके पैसे की जुगाड़ करने के लिए ही गए हैं। तो उसने कहा मैं 4 घंटे बाद फिर आऊँगा और छोड़ूंगा नहीं। बाद में वो व्यक्ति फिर बाहर से दोबारा आया और वो खान साहब भी लौट के आ गए घर पर, और वो फिर पैसे मांगने आया। तो इनकी आवाज़ बंद हो गई उसका नाम सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर। पैसे वाला था, पैसे की जुगाड़ हो नहीं पा रही थी, कर्जा कैसे पटाएं। तो उन्होंने बहुत सारी गाली गलौज बाहर से दी। पूरी भीड़ मोहल्ला वहाँ इकट्ठा हो गया था। तो गुस्से में आके फिर उसने क्या किया, एंड में उस पर्दे को ही खींच दिया डंडे से। और जैसे ही वो पर्दा नीचे गिरा तो अंदर की हालत बहुत ख़राब थी। अंदर जितने लोग थे उनके बदन पर कपड़े भी नहीं थे, घर में कुछ भी खाने को नहीं था। अंदर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस चीज़ को देखकर उसको खुद भी अच्छा नहीं लगा, उसके भी आंसू निकल आए, और मोहल्ले वालों ने भी वो सब चीज़ देख ली। इसको देखकर वो खान साहब ज़मीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। कहानी पर्दे की है। मैं पर्दे की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिस कंपनी में मैं काम करता था, शेप शॉप उसका नाम है, और उसमें भी बहुत सारे लोग पर्दा लगा के रखे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका डायमंड लेवल है या रूबी लेवल है या डबल डायमंड भी हैं, वीनस और मरकरी तक, एक तो क्राउन भी है। उनको भी जानता हूँ। उनके भी घर पर एक पर्दा सा ही लगा रखा है। और दोस्तों उन्होंने इतनी लाइबिलिटीज़ लग रखी हैं कि महीने में अपनी लाइबिलिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और लाइबिलिटीज़ को पूरा न करने के कारण केवल एक ही पर्दा लगा के रखे हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं उस कंपनी में डायमंड था, डायमंड बना था। और डायमंड उसमें बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और डायमंड बनने के नाते वहाँ के जितने भी टॉप लीडर थे, मैं सबको जानता था। सब मैं अंदर से गहराई से, चाहे वो नरसिंह ग्रेवाल साहब हों, ओम प्रकाश जी हों, संजय जैन जी हों, राजीव चतुर्वेदी जी हों, संजय कटोच हो, या इवॉल्व इंडिया के दीपक हर्ष बिल्ला, ये सभी हों, सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं कि कौन कैसा है। बाहर जो मार्केट में दिखाया जाता है वो अंदर क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। वाकई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बराबर पैसा दुनिया के और किसी काम में हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीम वर्क में काम होता है। इसके अलावा सिस्टम और बहुत सारी चीज़ों से भी पैसा होता है। और हमने जब वहाँ गहराई से काम किया तो देखा कि वाकई पैसा तो बहुत सारा है। 10-12 साल मैंने पूरा जीरो से काम किया, सीखा। पढ़ा लिखा मैं था ही, अपने हाथ से सब काम किए, तो सीखने का भी मौका मिला वहाँ से बहुत कुछ ज़िंदगी में। लेकिन हालत बहुत ख़राब होती चली गई, और उस कंपनी में बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब है, मैं उनको जानता हूँ। लेकिन बेचारे किसी वजह से, किसी कारण से, जाने में अनजाने में, पता नहीं, उस वही मुल्ला जी की तरह एक पर्दा लगा के बैठे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो दोस्तों डिसीज़न ले लिया, लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों नहीं ले पा रहे हैं डिसीज़न। वो अपनी लाइबिलिटीज़ भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, केवल मोटिवेशन से, केवल बड़े बड़े वेबिनार करने से, केवल बड़े बड़े मीटिंगों में, अभी तो मीटिंग तो बंद है, लेकिन ये सब दिखाने से क्या हमारा घर चल सकता है? जब तक हमारे घर में पैसा नहीं आएगा, जब तक हमारे घर में इनकम नहीं आएगी, केवल मोटिवेशन से कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं दोस्तों 2013 में डायमंड बना था, और डायमंड तक मेरे पास पैसा भी आया, घर बार चला, कार ली, विदेश यात्राएं की, बहुत सारे सपने पूरे किए, ज्वेलरी बनवाई, पता नहीं क्या क्या काम किए।
लेकिन 2014 के बाद में काम डाउन होता गया और मैं भी उस पर्दे की कहानी की तरह लगा रहा, लेकिन धीमे धीमे डाउन 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 डाउन। अर्पित जी आ चुके हैं, धन्यवाद। दुबे सर जय हो। वीरेंद्र बघेल जी थैंक यू, वेलकम। तो मैं भी उसमें ऐसे ही लगा रहा और धीमे धीमे जो मेरे पास था वो मुझसे दूर जाता रहा, वो मुझसे दूर जाता रहा, मैं धीमे धीमे डाउन फॉल में जाता रहा। जब मुझसे कोई दूसरी कंपनी वाला बंदा कहता था तो मैंने अपने आंखों पे जैसे घोड़े के ऐसे लगे रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, दोनों तरफ ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधे देखना। इस कंपनी में जो है लोगों को ऐसे ही बोला जाता है कि ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधा अपने ही काम पर लगे रहना, और वही हमने भी फॉलो किया। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये क्यों बोलते हैं कि ना दाएं देखना ना बाएं देखना। अगर हम सही हैं, हमारे पास सब कुछ बढ़िया है, तो दाएं बाएं चारों तरफ देखो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे पास बढ़िया नहीं है, इसीलिए हम दाएं और बाएं देखने की मना करते हैं कि ना दाएं देखना ना बाएं देखना। क्योंकि दाएं और बाएं देखोगे तो लीडर भटक जाएगा, उस कंपनी में चला जाएगा। इसलिए भैया ना दाएं देखना ना बाएं देखना, जिसकी बात एक जिसका बाप एक ही कंपनी करना, ऐसा करना वैसा करना, ऐसे डायलॉग बाजी करते हैं। मैं दोस्तों इसलिए बात बोलना चाहता हूँ कि एक कंपनी, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जिसकी बात एक उसका बाप एक उसकी कंपनी एक, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं विद प्रूफ इस बात को बोल सकता हूँ कि जितने भी लोग आज इंडिया में जिस भी कंपनी में टॉप लीडरशिप पे बैठे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी वो पहली कंपनी हो। अगर कोई ऐसा हो तो मुझे बताए वो, मैं नाम के साथ विद प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि वो सब दूसरी दूसरी कंपनियों में थे। मैं सबसे पहले जिस कंपनी में था उस कंपनी की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम सेफ सॉफ्ट के डायरेक्टर्स की अगर बात करें, रजत वर्मा जी, हर्ष बिल्ला, सॉरी, राज आनंद या राजपाल अरोड़ा, या जितने भी ये 5 लीडर हैं, ये रजत वर्मा जी पहले एक कंपनी थी, रजत वर्मा जी और भी लीडर उस कंपनी में थे, और उस कंपनी का नाम था दोस्तों स्काई बिज। ये बात स्वयं संजय कटोच जी ने पिछले वेबिनार में बोली है। संजय कटोच जी का वेबिनार था, उसमें उन्होंने बोली है कि मैं पहले स्काई बिज में था। और दोस्तों उस स्काई बिज में कंपनी में थे ये लोग, इन्होंने वहाँ काम किया सीखा, और वहाँ वो उस कंपनी को छोड़कर फिर रजत वर्मा जी ने अपनी कंपनी चालू की थी, जिसका नाम था इजी बिज। क्योंकि स्काई बिज में थे तो इजी बिज सेम उसी जैसा नाम था। वहाँ उन्होंने ये कंपनी खोली, धीमे धीमे काम करना चालू किया और कंपनी चल गई। शुरू में तो कोई प्रोडक्ट भी नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, छोटा सा ऑफिस था, और बिल्कुल शुरू में तो शुरुआत सबकी ऐसी होती है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम चलता चला गया। और भी और लीडरों की मैं बात करूं, जैसे संजय कटोच जी, जो कि सेफ सॉफ्ट के सबसे टॉप लीडर हैं, और टॉप लीडर होने के नाते वो कंपनी के टॉप लीडर हैं, और वो भी दूसरी कंपनी में थे। उसके बाद मैं बात करूं राजीव चतुर्वेदी जी, वो पहले दूसरी कंपनी में थे, आई थिंक मोदी केयर। उसके बाद अगर मैं जैन साहब की बात करूं तो जैन साहब ने कई बार बोला है, मैंने तो जैन साहब की बहुत सारी मीटिंग ली है, उनमें उन्होंने कई बार बोला है कि मैं एमबे में था। और भी अगर मैं वेस्टीज कंपनी की बात करूं, जो कि अगर लोग बोलते हैं कि शिप्स ऑफ इंडिया की नंबर 1 है, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मैं थोड़ी सी पढ़ाई करता हूं, दाएँ बाएँ भी देखता हूं, उससे नॉलेज मिलती है। कंपनी कोई भी करो लेकिन दाएँ बाएँ देखो, नॉलेज लेते रहो। आज पूरी इंडिया की टर्नओवर के मामले में इंडिया की सबसे नंबर 1 जो कंपनी है वो है वेस्टीज, गौतम बाली जी की। और गौतम बाली जी और सोनू शर्मा दोनों की मैं अभी पिछले हफ्ते एक वो देख रहा था, फेसबुक पर लाइव उन्होंने जूम मीटिंग डाली थी, कन्वर्सेशन चल रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैं, गौतम बाली जी ने बोला था ये बात कि मैं खुद करीब 20 साल मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में हो गए। पहले मैं एक कंपनी में था, वो मैंने की, फिर उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में चला गया, वहाँ पैसा कमाया। उसके बाद मैं एक कंपनी मलेशिया की थी उसमें चला गया, वहाँ मैंने पैसा कमाया। उसके बाद फिर मैं एक तीसरी चौथी कंपनी थी, तो वहाँ पर मेरी एक ऐसी इमेज बन गई थी कि ये तो हर साल नई कंपनी में चला जाता है और इसका कोई भी भरोसा नहीं है, ये तो ऐसे ही कंपनियाँ बदलता रहता है। लेकिन फिर 2004 में उन्होंने वेस्टीज चालू की, और 2012 तक वेस्टीज बिल्कुल नॉर्मल चलती रही, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन 2012 में वो कंपनी ग्लोबल हुई, आउट ऑफ इंडिया बाहर चली गई। और आज की डेट में अगर वेस्टीज का सबसे ज़्यादा काम है तो वो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ज़्यादा है। और टर्नओवर की बात करें तो पिछले महीने यानी कि अप्रैल में जब लॉकडाउन रहा है, उस समय भी वेस्टीज ने 110 करोड़
एक महीने का टर्नओवर रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में 32वीं रैंक पर है वेस्टीज कंपनी, पूरे वर्ल्ड में। और उनका जो टर्नओवर है वो 2,500 करोड़ का टर्नओवर है एक साल का। तो वो कंपनी नंबर वन है। लेकिन वो जनरेशन प्लान है, उसमें बहुत सालों तक मैं गारंटी स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि गौतम बाली की कंपनी में जो लोग हैं, जो लीडर हैं, जैसे एसपी वारेल जी, उन्होंने भी कई कंपनी की। सोनू शर्मा जी खुद दूसरी कंपनी में से आए, या उस कंपनी में और भी जो लीडर हैं वो दूसरी कंपनियों में से आए हैं। तो वो दूसरी कंपनी में से आए, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई गलत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एसपी वारेल जी सबसे बढ़िया लीडर हैं। उन्होंने कई कंपनियां की, बहुत सारे अनुभव लिए, तब जाके वो वेस्टीज में सफल हुए। सोनू शर्मा जो कि 20-25 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम पे थे, उन्होंने कंपनी छोड़ी, दूसरी कंपनी की उन्होंने। तो ये सब लोग कंपनी छोड़ छोड़ कर आए। और भी मैं जिन कंपनियों को जानता हूँ, जैसे AWPL का नाम आप लोग सुन रहे होंगे, उसका जो डायरेक्टर है संजीव, वो खुद सेप शॉप में था पहले, आज वो इतनी बड़ी कंपनी बना ली उसने। महिपाल, अनुज शर्मा, या और भी जो लोग हैं, वो देखो आज वहाँ के टॉप लीडर बन गए, वो पहले सेप शॉप में थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर किसी कंपनी में ऐसा नहीं है जिसने पहले कोई कंपनी नहीं की हो। पहले किसी ने कोई कंपनी की है, ये अच्छी बात है कि उसको पुराना अनुभव है, वो फील्ड का बंदा है, वो शायद उनकी जो कमियां थी उनको आगे नहीं होने देगा। तो एक तो बात ये हुई, पहली बात मैं ये आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति छोड़कर दूसरी कंपनी करता है तो वो कोई गलत नहीं करता, यदि वो एक ही जगह लगा रहे। मैंने 2014 से 2019 तक सिर्फ ऐसे किया जैसे मेरे पास कोई पैसा नहीं आया था। लेकिन मेरी अपने आप से एक कसम थी कि नहीं छोड़ूंगा नहीं, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसे होगा, मैंने छोड़ दिया तो पता नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, एक बाप वाली बात खराब हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। और मुझे पता है बहुत सारे लोग भी ऐसे ही लगे होंगे इन्हीं कारणों से। लेकिन दोस्तों, जब मैंने सोचा कि यार अपने अभी कोई उम्र नहीं है, 12 साल हमने नेटवर्किंग की है, आज मैं कोई नौकरी, मेरे अपलाइन ने तो बोला था तुम नौकरी कर लो। यदि मैं नौकरी करने चला जाऊँ तो ये 12 साल का अनुभव बेकार हो जाएगा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे सपने, मेरी ज़िंदगी, जो मैंने कमिटमेंट किया है वो मैं पूरा कैसे करूँगा। तो फिर मैंने अपने आप से ध्यान में गया, मैंने चिंतन किया, सब कुछ सोचने समझने के बाद मैंने निर्णय लिया, नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूँगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो एक जगह सफल नहीं हुए, दूसरी जगह सफल हुए, मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि यस, मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूँगा और दूसरी कंपनी में करूँगा। मैं निर्णय लिया। दोस्तों, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जो लोग केवल इस डर की वजह से बैठे हैं कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, दोस्त छोड़, आप पहले व्यक्ति नहीं है जो छोड़ेंगे। अब छोड़ने की बात आती है तो मैं बताता हूँ। आज सेप शॉप, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति डायमंड छोड़कर जाए, एक सिल्वर छोड़ जाए, एक गोल्ड छोड़ जाए, एक पर्ल छोड़ जाए, एक एमरल्ड छोड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डायमंड लेवल के लोग, डबल डायमंड लेवल के लोग, वीनस लेवल के लोग, मरकरी लेवल के लोग अगर नेटवर्क छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो दिक्कत है। एक आदमी गलत हो सकता है, एक आदमी बेवकूफ़ हो सकता है, एक आदमी लालची हो सकता है, एक आदमी झूठा हो सकता है, लेकिन सैकड़ों लोग झूठे या लालची या बेईमान नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको, जितने लीडर सेप शॉप को छोड़ के गए हैं, इंडिया नहीं वर्ल्ड की किसी भी कंपनी को छोड़कर इतने लीडर नहीं गए, किसी भी कंपनी को। देखिए, मैं आपको एक एक करके कुछ नाम बताऊंगा। एक लीडर थे संतोष चाहर, कैपिंग अचीवर, जिसके 2-2 लाख रुपए के चेक देखे थे हमने, BMW देखी थी हमने। उन्होंने सेप शॉप छोड़ दिया और अपनी कंपनी खोल ली, आज वो अपनी कंपनी चला रहे हैं। इसके बाद में उन्हीं के भाई एक गजेंद्र चाहर, उन्होंने भी सेप शॉप ने उनकी आईडी बंद कर दी। घर पर बैठ के उनके चेक आते थे, लेफ्ट राइट चल रही थी दोनों, एक तरफ उनके ग्रेवाल साहब की टीम है, एक तरफ दशरथ जी वाला नेटवर्क था, उनकी कैपिंग आ रही थी। लेकिन संजय कटोच और संदीप राणा दोनों लोगों ने मिलकर उनकी आईडी को बंद करा दिया, उनका पैसा खा रहे हैं ये लोग। ये उन्होंने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उन्होंने, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बोला है, धौलपुर के रहने वाले हैं, और आज वो अपनी कंपनी खोल के बैठे हैं। तो उनका कैरियर ख़राब हो गया। और मैं आपको ये दो बड़े बड़े लीडर मैं नाम बताएं और बताता हूँ। दशरथ जी मेरठ के रहने वाले, सादाबाद मेरे पड़ोस में रहने वाले हैं, मेरठ में रहते थे। जब मैंने पढ़ाई की थी मेरठ में की थी, मेरी शुरुआत कैरियर की वहीं से थी। उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली। प्रियपाल, उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली। ये सेप शॉप के ही नाम बता रहा हूँ मैं, कहीं बाहर के नाम नहीं बता रहा हूँ आपको। और अगर मैं कंपनी छोड़ने की बात करूँ डायमंडों की,
तो दोस्तों बहुत सारे नाम हैं। महिपाल, रामवीर, रविंद्र सिंह, ये दशरथ जी का नेटवर्क के हैं। सभी दशरथ जी का पूरा नेटवर्क अलग अलग कंपनियों में चला गया। कुछ AWPL में चला गया, कुछ कहीं और चला गया, कुछ ने कंपनी खोल ली, दो तीन तो कंपनी खुल गई उसमें, और दो तीन नेटवर्क इधर उधर चले गए। कुछ अभी उसी में भी लगे हुए हैं। तो संदीप राणा पार्टी उसी में लगी है, वो दशरथ जी की टीम का था बंदा। तो ये सब इधर उधर बिखर गए। और मैं अगर बात करूं, ऐसा कौन सा लीडर है जो ये बोले कि मेरी टीम में से कहीं नहीं गए? माधव जी की टीम में से कितने लीडर गए AWPL में? अगर मैं AWPL की बात करूं तो AWPL ने फ्रेश तो काम किया ही नहीं अभी तक। जितने भी लीडर हैं वो सब सेफ शॉप के ही हैं। तो इतनी बड़ी टीम बना दी उन्होंने, 2-2.5 लाख की टीम बना दी, वो कहां से? सेफ शॉप से तो बनाई है। संजीव, अनिल कुरी, मामचंद, ये सब सेफ शॉप के ही थे। डायमंड, प्रियपाल, रामवीर। और हम आगरा में अगर बात करें, और तो और सुनो, दिल्ली की बात करते हैं, डॉक्टर संजय पांडे जी, 4-5 डायमंड है उनके साथ में, माधव जी की टीम से थे, वो दूसरी कंपनी में चले गए। PR चौधरी की टीम से है डायमंड, सत्येंद्र नाम है, क्या नाम है वो भी है, सुनील, वो भी चले गए। आगरा से जो है श्री राजीव दुबे सर, नरेश नौवार साहब, राजकुमार परमार साहब डबल डायमंड थे, नरेश नौवार साहब बीनस, राजीव दुबे साहब बीनस, मैं विनोद बघेल डायमंड। और ऐसे सैकड़ों डायमंड हैं दोस्तों जो घर बैठे हैं या दूसरी कंपनी में चले गए। मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह। इतने सारे डायमंड क्यों जा रहे हैं? मैं तो डायमंड बता रहा हूँ ये गिनती के। बाकी जो लीडर गए हैं, एमरल्ड गए हैं, रूबी गए हैं, सिल्वर गए हैं, कितने गए हैं वो तो अलग बात है। अनुज शर्मा तो गोल्ड था सेफ शॉप में, वो वहाँ जाके देखो आज मर्सिडीज में घूम रहा है। ऐसे सिल्वर, गोल्ड, पर्ल बहुत सारे इधर उधर चले गए जो आज एंजॉय कर रहे हैं, जो आज इधर उधर कंपनी, एक कंपनी में से ही इतने सारे लोग क्यों दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। मेरी कई सारे लीडरों से बात होती है कभी कभी, मैं तो डायरेक्ट नहीं करता, मेरी मेरी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टीम है, मैं उसके संग काम कर रहा हूँ, बढ़िया मेरा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी लीडर बात करा देते हैं फ़ोन पर कि सर ये मेरे सेफ शॉप का बंदा एक सिल्वर है, मेरी बात बात कर लो इससे, या ये गोल्ड है इससे बात कर लो। तो जब मैं बात करता हूँ तो वो बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं जैसे मैं करता था। पहले मैं भी ऐसे ही करता था, जब मुझसे कोई दूसरी कंपनी वाला बात करता था तो मैं ये कहता था मुझे क्या बात करनी फालतू में, नहीं मैं तो यही करूँगा, मैं तो संतुष्ट हूँ। अरे भाई तू तो संतुष्ट है, तेरी टीम संतुष्ट है क्या? जिस दिन तेरी टीम नीचे से निकल के दूसरी कंपनी में चली जाएगी तब तू असंतुष्ट होगा, तब तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या करेगा उस समय पर? और नाम तो मैं बताना भूल गया, प्रदीप चौहान, संजय सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम है दोस्तों जो इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। जो इस कंपनी में बचे हैं, अभी मैं कंपनी की बात कर लेता हूँ। कंपनी की कैपिंग है, ऐसा बोलते हैं 13 लाख रुपए, वो बोलने के लिए केवल, एक्चुअल में है नहीं, वो बोलने के लिए 13 लाख रुपए हफ्ते, 52 लाख रुपया महीना, लेकिन एक्चुअल में वो है ही नहीं। एक्चुअल में है 4 लाख रुपए वीकली, 2 लाख रुपए बाइनरी का कैपिंग और 2 लाख रुपए रिटेल की कैपिंग। और पूरी कंपनी में दोस्तों केवल एक आदमी है, वो मेरे गुरु भी हैं, नरसी ग्रेवाल साहब, जिनका 4 लाख रुपए का चेक है एक हफ्ते का। उसके अलावा किसी भी आदमी का 4 लाख रुपए का चेक नहीं बना भाई साहब। इतनी बड़ी कंपनी, 20 साल पुरानी कंपनी, 20 साल से लोग लगे हैं, 4 लाख रुपए का चेक नहीं बनना। दूसरी कंपनियों में लोग 25-25 लाख के चेक दिखा रहे हैं, 35-35 लाख के चेक, 1-1 करोड़ के चेक दिखा रहे हैं एक एक हफ्ते के। यहाँ 2 लाख का नहीं बनना, क्योंकि सेफ शॉप केवल बाइनरी बांट रही है अभी भी। और कहाँ लेवल और कहाँ इंसेंटिव और कहाँ कहाँ जाके कहाँ पहुँच गए। तो पूरी कंपनी में, इतनी बड़ी कंपनी में जिसको बोलते हैं 60 लाख लोग हैं, उस कंपनी में केवल एक आदमी है कैपिंग अचीवर, वो भी एक्चुअल में कैपिंग अचीवर नहीं, क्योंकि कैपिंग तो 13 लाख है। मैं स्टाम्प पे लिख के दे रहा हूँ आपको, स्टाम्प पे लिख के। अगर कोई भी एक आदमी 13 लाख का चेक ला के मुझे दिखा दे, जो कहोगे वो करने को तैयार हो जाऊंगा मैं। 13 लाख है ही नहीं, 4 लाख हैं, 4, और वो भी केवल एक आदमी, नरसी ग्रेवाल साहब। आज पूरी सेफ साहब की हालत ख़राब है, लीडर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं दूसरी कंपनियों में।
दोस्तों आप कब जाओगे? आप क्यों, किसका इंतज़ार कर रहे हो? किसके लिए आप बैठे हो? जिस दिन आप पे नेटवर्क नहीं बचेगा, जिस दिन आप ख़त्म हो जाएंगे, जिस दिन आप चुक जाएंगे, अभी आप चुके नहीं हैं, आपका बेस्ट आना बाकी है मेरे दोस्त। हिम्मत कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या केवल मैं कोरी बकवास कर रहा हूँ या वास्तव में मैं सक्सेस हूँ। अगर नहीं हूँ तो मुझे निर्णय लेना चाहिए। मैं नहीं कह रहा मेरे साथ आइए, मैं ग्रेट अपॉर्चुनिटी करता हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरे साथ आइए, लेकिन दोस्त अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और ख़ासकर अपनी उस टीम के लिए जो आपके साथ आज है, यदि आपने निर्णय नहीं लिया तो कल आपके साथ नहीं रहेगी। जब वो चली जाएगी कहीं और, तब आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूं। फिर आपको या तो नौकरी करनी पड़ेगी, या तो घर बैठ के गाली दोगे, या तो घर बैठ के रोओगे। सेब शॉप का कोई भी लीडर आपको 1 रुपया देने नहीं आएगा आपके बच्चों के लिए। आप ये सोच रहे हो कि मेरा काम नहीं चलेगा तो कोई 5,000 10,000 मुझे दे देगा, 1 रुपया नहीं देगा, 1 रुपया। क्योंकि देना नहीं जानते, ये लेना जानते हैं। आप इनको लाखों रुपए कमा के देना, हजारों लाखों की टीम बनाना, लेकिन जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी उस दिन आपके साथ नहीं खड़ा होगा कोई व्यक्ति। इसलिए दोस्त अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए निर्णय लो। अच्छे अच्छे लीडरों की कैपिंग नहीं आ रही सेब शॉप में। अब तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से पहले नहीं आ रही थी, और लॉकडाउन के बाद देख लेना, जब से प्लान बदला है हालत ख़राब हो गई है। एक भी आदमी की कैपिंग नहीं आ रही है, केवल एक आदमी है, नरसी ग्रेवाल साहब। ट्रिपल एस में जो व्यक्ति था, ट्रिपल एस का मेन मुखिया राजीव चतुर्वेदी जी, कहाँ हैं आज वो? उनको साइड कर दिया। उनके चेक क्यों नहीं दिखाते? उनका चेक दिखाओ, जैन साहब का चेक दिखाओ, संजय कटोच का चेक दिखाए कोई मुझे लाके, हर्ष बिल्ला का चेक दिखाई लाके मुझे कोई, दीपक बिल्ला का चेक दिखाई कोई मुझे लाके। ये सब दोस्तों सेटिंग वाले हैं। ये सेट वर्किंग बोलते हैं ना, ये सेट वर्किंग है, डोंट नेटवर्किंग। हम और आप जैसे लोगों को नीचे लगा के वो गधों की तरह भागते रहते हैं, ये पूरे सिस्टम का, कंपनी का फ़ायदा लेते हैं। हम सोच रहे हैं दोस्तों काम कैसे चल रहा है, ये तो कैसे कर रहे हैं। अरे भाई इनकी बड़ी बड़ी सेटिंग है, इनके प्रोडक्ट लगे हुए कंपनी में, सिस्टम, दिशा ट्रेनिंग से, टूल्स से बहुत पैसा कमाते हैं। आप जैसे लोग ज़िंदगी भर ऐसे ही नेटवर्किंग करते रहते हैं। जो लोग ऐसे नेटवर्किंग करते रहते हैं वो ऐसे ही करते रहते हैं। मैं क्योंकि वेस्टीज की क्यों कह रहा था, मैं वेस्टीज में भी जा रहा हूँ थोड़ा, क्यों कह रहा था, क्योंकि जो एसपी वारेल है या जो सोनू शर्मा है या उसमें और भी जो लीडर हैं, अब वो दोबारा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट टॉप पे गए हैं, डायरेक्ट आईडी मिली है, डायरेक्ट टीम मिली है, इसलिए वहाँ बैठे हुए हैं। वो फ्रेशर लेवल से वेस्टीज में कोई एसपी वारेल नहीं बन सकता, सोनू शर्मा नहीं बन सकता है। ये सेट वर्किंग है दोस्तों। नेटवर्किंग हमने 12 साल की है। 2008 में मैंने ज्वाइन किया था, डायमंड बना था मैं उसमें, मुझे कोई टीम नहीं मिली थी, जीरो से मैंने काम करना चालू किया था, पूरा एक्सपीरियंस लिया था। सब कुछ सोचने और समझने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे बदल लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी लीडर हैं वो सब बदल के ही टॉप बने। दोस्तों यही बहुत सारी बातें थी जो मैंने सोचा कि मुझे आज आपसे बात करनी चाहिए, आपके बीच में आना चाहिए, इसीलिए मैं आया हूँ। बाकी आप